कल तक मैंने कहा था लिपस्टिक औरतें नहीं लगाएं, लेकिन सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी के साथ यह बयान लिखकर WHO को दे दिया है कि हम लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। इस बयान के आ जाने के बाद मौलवी जर्जी सब तुम्हें खुल के इजाजत देता है कि तुम अपने होंठों पर जितनी लिपस्टिक चुपड़ना चाहो चुपड़ो, लेकिन याद रखना सिर्फ अपने घर के अंदर, अपने शौहर के लिए। समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्द की खुशबू वो है जो उड़ती हो और महकती हो, औरत की खुशबू वो है जिसका रंग दिखाई देता हो लेकिन उसकी खुशबू छिपी हुई हो। यानी औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं, क्योंकि औरत की खुशबू, औरत की जीनत उस खुशबू में है जिसकी खुशबू जाहिर ना होती हो, दूसरे को नहीं लगती हो और उसका रंग जाहिर हो। लिपस्टिक लगाइए, रंग जाहिर है। क्रीम पाउडर लगाइए, पड़ोस की औरत बता देगी आज तो बहुत ज्यादा लगी है, तुम तो काली थी आज तो हेमा मालिनी लग रही हो। कोई हर्ज की बात नहीं है, खूब लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घर के अंदर औरत का की ज़ीनत जाहिर हो जाए, शौहर को उसका रंग जाहिर हो, लिपस्टिक, लेकिन बाहर लगा के नहीं निकल सकती हो। बाहर लगा के निकलोगी तो पता नहीं लगता जैसे पता नहीं किस मर्द का खून चूस के आ रही है। बाहर नहीं, शौहर घर में है तो शौहर देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इतना सोचेगा कि मेरा खून चूसा, वो तो जिंदगी भर चूसती हो तुम, आज चूस लिया तो क्या हो गया, कोई मसला नहीं। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है, जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ यह है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihram की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे, देखिए ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहां आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी ऐसे नीचे से, एक उंगल बस यहां तक लिपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करके, और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहां से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरप्रस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते हैं विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत को। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाजत देते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे, बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से, यानी आधे से ज्यादा, आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूं इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल है और मर्द की जीनत दाढ़ी है।
दाढ़ी है, तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे, तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना। औरत की खूबसूरती शौहर के लिए, लंबे बाल वो शौहर के लिए रख सकती है, रखेगी, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से इंतकाल के बाद नबी की बीवियों ने कहा अब हमारा निकाह दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम दुनिया के सारे मुसलमानों की माएं हैं और मां किसी बेटे के साथ निकाह नहीं करती है। अब हम दुनिया में किसी भी मर्द के साथ जब निकाह नहीं कर सकते हैं, सब मेरी औलाद है, सब मेरे बेटे हैं, और अल्लाह के नबी अब जिस दुनिया में रहे नहीं, तो अब इस खूबसूरती का क्या फायदा, भी जीनत का क्या फायदा? मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए करूं, ज़ेबो जीनत करूं तो किसके लिए करूं? ये सोच कर उन्होंने अपनी जीनत को खत्म करने के लिए, अपना बनाओ सिंगार को खत्म करने के लिए उनके सर के बाल उन्होंने कटाए। इसी तरीके से आज भी जो औरत शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं करना चाह रही है, या उसने इरादा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, अब वो किसके लिए बनाओ सिंगार करे? तो वो अपने सर के बाल काट सकती है। ज़ेबो जीनत वो किसी के लिए इख्तियार न करे, वो कर सकती है, लेकिन अगर उसका इरादा यह है अभी नहीं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, 2-4 साल के बाद मैं दूसरा निकाह कर लूंगी, तो फिर निकाह का इरादा हो तो फिर वो सर के बाल नहीं काट सकती है। औरत के लिए सर के बाल काटना जायज नहीं है, विग लगाना जायज नहीं है, नकली बाल जोड़ना जायज नहीं है। अपने सर के लंबे बालों की चोटी बना सकती है, उसकी चोटी बनाना जायज है, लेकिन माफ कीजिएगा, सर के सारे बाल को इकट्ठा करके गोल बनाकर अपने सर पर रख लेना ये जायज नहीं है। घर के अंदर कर सकती है, घर के बाहर जूड़ा बनाकर बाल लपेट कर और इधर इकट्ठा कर लेना, क्लिप लगा लेती हैं और इतना ऊंचा कर लेती है, लग रहा है जैसे कुतुब मीनार अपने सर पे खड़ी कर दी इसने, या ऐसा लगता है जैसे टिल्लू पंप रख दिया हो मोटर। ये जायज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर के अंदर है, गर्मी लगती है औरतों को, क्या करें, घर के अंदर ठीक है, शौहर के लिए ठीक है, लेकिन घर के बाहर जा रही है तो फिर वो जूड़ा अपने सर के सारे बाल सर पर एक जगह इकट्ठा करके क्लिप लगा के नहीं जा सकती है। औरत के लिए बजने वाली, खनकने वाली कोई चीज पहनकर घर से बाहर निकलना जायज नहीं है। न वो चूड़ियां पहनकर निकल सकती है, न वो पैरों की पायल और पाजेब पहनकर घर से बाहर निकल सकती है। हाँ, सुन लो मेरी मां बहनों, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर भी, ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर भी तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती हो, तुम्हारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो भी बचती है। जब तुम ऊंचे हिल की चप्पल पहनकर निकलती हो तो वो सीमेंट की बनी हुई सड़कों पर आवाज करती है, खट खट खट, वो इधर आवाज करती है खट खट खट, उधर नौजवानों के दिल धड़कते हैं धक धक धक। सुनना पड़ेगा, ये बेहयाई तुम्हारी तरफ से आ रही है। बचने वाली कोई भी चीज औरत घर से बाहर पहन कर नहीं निकल सकती है। हाँ, ये वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यानी मोटा लिबास पहनो, अच्छा लिबास पहनो, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया नहीं होना चाहिए, और शर्मगाह की हिफाजत शौहर के अलावा कहीं और नहीं। और चौथी चीज वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करो, अपने शौहर की फरमा बरदारी करो, अपने शौहर की इताअत करो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए शौहर की इताअत में। एक और मसला बता दो, शौहर की इताअत में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शौहर को भी नहीं चाहिए कि वो जबरदस्ती अपनी बीवी से कहे ये मेरे कपड़े हैं, चलो ठीक है तुम्हारे कपड़े धो देगी, ये मेरी मां के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरे बाप के कपड़े हैं इसको भी धुलो, ये मेरी बहन के कपड़े हैं, नंद तुम्हारी नंद, इसके भी धुल दो। आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपकी बीवी है, वो नौकरानी नहीं है। प्यार से चाहो तो सब कुछ काम ले सकते हो। देखो मेरी भी, तुम तो जानती हो
मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हारी माँ कभी बीमार होगी तो हम भी उसको ले जाएंगे। प्यार से तुम जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बाप के कपड़े धोए, तुम्हारी माँ के कपड़े धोए। शरीयत का तो यह भी हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा तुम्हारा है, दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ मौलाना साहब ये मत बताओ, क्यों डर लग रहा है? क्यों? अरे आप तो बड़े बहादुर हो, आप तो भिकमंगनी गाड़ी पर जो मिली है यामा और हीरो होंडा, उस पर साड़ी पहनाकर नई नवेली और उल्टा बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठा के चलते हो, लिपस्टिक लगवा के और दिखाते हो कि देखो ये मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है देखो, और बाद में चर्चे होते रहे फला की बीवी कितनी खूबसूरत। ये तो तुमने दिन दिखाए ना, तुमने ये दिन दिखाए। अब वो शादियों में अच्छे कपड़े पहन के जा रही है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लेके तो तुम गए हो। मेरी बहनों एक नसीहत तुम्हारे लिए भी सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती है, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी मां बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा आके वो तुम्हारे लिए? मगरिब के बाद तुम्हारे घर में बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हाँ तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहां हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आजादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी जरूर है, तुम्हारे मेकअप और ज़ेबो ज़ीनत में कोई कमी जरूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है समझ में नहीं आता मुझे। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी खास जरूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो ले, तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी